भाषा की मर्यादा पर ही अगला डिबेट हम करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नेहा पंत और न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, लोकसभा में पार्टी के संसदीय दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दिए अपने बयान से बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। खड़गे ने कर्नाटक में प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस की 40 से ज्यादा सीटें आ गई तो क्या प्रधानमंत्री फांसी लगा लेंगे। जी हाँ, यही बयान दिया। खड़गे के इस बयान को बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी की हताशा करार दे दिया। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने तो यहां तक दावा कर दिया कि खड़गे अपनी सीट भी हार रहे हैं। इसीलिए आज हम तो पूछेंगे पहला बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस नेताओं के प्रधानमंत्री पर ऐसे बयान सचमुच उनकी हताशा है? दूसरा सवाल, क्या प्रधानमंत्री पद की गरिमा का ख्याल रखना कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है? और तीसरा सवाल, क्या इस तरह की राजनीति के लिए बीजेपी भी बराबर की जिम्मेदार है? इन सवालों पर आज एक बड़े पैनल से होगी बड़ी चर्चा, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के पूरे घटनाक्रम पर। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, बदजबानी की झांकी, अब मोदी को फांसी। वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना दे, छोटी काट देंगे, छोटी। राजा भोज की नगरी वालों, तुम मुझसे तगड़े हो, ऐसा छक्का मारो कि मोदी हिंदुस्तान के बाहर मरे था और मरा मोदी को वहां उड़ा दिया। ಒಪ್ತೀರಾ? 40 ಸೀಟ್ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ವಿಜಯ್ ಚೌಕ್ ನಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಲಿದಲ್ಲಿ ಉರುಳು ಹಾಕೋತಾನ? कांग्रेस नेताओं के ये बयान किस राजनीतिक संस्कृति का नमूना है? क्या 70 सालों में कांग्रेस ने यही सियासी संस्कृति विकसित की है? आखिर कांग्रेस के नेता पीएम मोदी की मौत वाले बयान क्यों देते हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता का ताजा बयान इसकी बानगी है। ಒಪ್ತೀರಾ? 40 ಸೀಟ್ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ವಿಜಯ್ ಚೌಕ್ ನಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಲಿದಲ್ಲಿ ಉರುಳು ಹಾಕೋತಾನ? मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें उन्होंने प्रचार के दौरान कांग्रेस के 40 से कम सीटों पर सिमट जाने की भविष्यवाणी की थी, लेकिन उनके इस बयान ने सियासी गलियारे में खलबली पैदा कर दी। बीजेपी नेताओं ने इसे खड़गे की हताशा करार दिया। फिर एक बार वो संख्या बल कांग्रेस नहीं जुटा पाएगी और फिर एक बार नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं मिलेगा, ये बात उनको बहुत सता रही है। और इसी सदमे के कारण मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत ही बेतुके बयान दे रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं उनकी उम्र की इज्जत करते हुए, उनकी सीनियरिटी को देखते हुए उनको राहुल गांधी की तरह बचकाना नहीं करनी चाहिए और ऐसे बचकाने बयान राहुल गांधी की तरह मल्लिकार्जुन खड़गे को देना नहीं चाहिए। ये बताया, जब 44 सीट आई थी 2014 में, तो आप लोगों ने फांसी अपने पर लगाई थी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने, या नहीं लगाई थी? और नहीं लगाई थी तो क्यों नहीं लगाई थी, इसका भी जवाब देना। ये लोगों को इस समय समझ में नहीं आ रहा है कि बोले क्या, करें क्या। देश का जो प्रेम है ना नरेंद्र मोदी के प्रति, उसको देख करके ये लोग थोड़ा सा मानसिक रूप से अभी डिस्टर्ब है, समझ में नहीं आता है क्या बोल रहे हैं। वहीं कर्नाटक बीजेपी के नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने तो ये भविष्यवाणी तक कर डाली कि खड़गे कलबुर्गी की सीट भी हार रहे हैं। खड़गे का ये बयान हार की हताशा में दिया गया है। He is speaking all nonsense because he is desperate and you know very well he is going to lose Kalburgi Lok Sabha seat. जबकि बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने खड़गे को भाषा की मर्यादा का ध्यान रखने की सलाह दे डाली। देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से चुनौती देना, ये भारतीय न संस्कृति का हिस्सा है और न लोकतांत्रिक परंपराओं का। मैं उनके वक्तव्य की कड़ी निंदा करता हूं। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजनीति में ऐतिहासिक पारी खेली है। उनके जैसे वरिष्ठ नेता से यूं भी भाषा की मर्यादा का ध्यान रखने की उम्मीद की जाती है, इसलिए बचाव करने में मुश्किल कांग्रेस के नेताओं को भी हो रही है। अभिषेक मनु सिंघवी ने जरूर ट्वीट कर इस बयान को सही संदर्भ में देखने की बात की है, लेकिन माना जा रहा है कि 6 चरणों के चुनाव के बाद कांग्रेस आशंका का सामना कर रही है। उकसाने वाले इन बयानों के पीछे वजह यही है। खड़गे ही नहीं, पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने भी इसी तरह का बयान दिया था, जिसकी शिकायत बीजेपी ने चुनाव आयोग से भी की है। इसलिए हम तो पूछेंगे,
क्या मोदी को फांसी वाले बयान पर कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए? तो आइए एक बार फिर से आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रख दें। हमारा सवाल है, क्या मोदी को फांसी वाले बयान पर कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस Y लिखें, अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP स्पेस N लिखें। आप अपनी राय 51818 पर हमें जरूर भेजिए। ट्विटर पर अपनी राय #HTP और #नफरत की सियासत के जरिए हम तक जरूर पहुंचाइए। बड़ी चर्चा के लिए बड़े मेहमान आज हमारे साथ तैयार हैं, लेकिन उससे पहले जनता की तरफ एक बार रुख करते हुए तालियों के साथ आप सभी का अभिनंदन आज की चर्चा में हिस्सा बनने के लिए। और आइए अब इंट्रोडक्शन करा दूं मैं आज के हाई पावर्ड पैनल के साथ। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी आज की इस चर्चा में जुड़ गए हैं, तालियों से स्वागत कीजिए उनका। उनके ठीक बगल में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी मौजूद हैं। आज की इस चर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी भी मौजूद हैं। इसके अलावा प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक और CPI के नेता अमीर हैदर जैदी साहब भी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आलोक जी, 450 उम्मीदवार 2014 में आप लोगों ने उतारे, 450 उम्मीदवार उतारकर 44 सीटें जीती। इस बार कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ रही है देश भर में? मैं समझता हूँ 425 के करीब सीटों पर लड़ रहे हैं और बीजेपी से ज्यादा सीटों पर लड़ रहे हैं। एग्जैक्ट फिगर बताइए। 437। पक्का? मैं लॉक कर दूं? हाँ लॉक कर दूं। 437 जी, 437 या 424? उत्तर प्रदेश में भी हम बीजेपी से ज्यादा सीटों पर लड़ रहे हैं। 424? मेरे विचार से 437 है। विचार से बीजेपी, देखिए किसी भी पार्टी के, नेशनल पार्टी है, 437 है 424 है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? आप सवाल पूछिए ना अपना। 1 करोड़ रुपया बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष लेकर ट्रेन में घूम रहा है, किसी मीडिया चैनल की हिम्मत नहीं हो रही उस पर डिबेट कर लें। कांग्रेस कितने पर लड़ रही है, हम इस पर डिबेट कर रहे हैं। आलोक जी, आप तो प्रवक्ता हैं पार्टी के, अगर आपको यही नहीं पता होगा टोटल आपके कितने उम्मीदवार देश भर में 437 है, कैसे डिफेंड करेंगे? मैं कह रहा हूँ 437 है। आगे चलिए। 424 पे आप लोग लड़ रहे हैं। 424 पे आप लोग लड़ रहे हैं। चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं, सवाल पूछिए। फैक्ट बता रही हूँ सर, मानने की बात नहीं है, फैक्ट है। अच्छा, तो 450 पे आप लोग लड़े, 44 जीते 2014 में। इस बार 424 पर आप लोग लड़ रहे हैं, कितनी जीतेंगे सीटें? 40 से ज्यादा जीतेंगे या नहीं जीतेंगे आलोक जी? मुझे लगता है कि पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिलेगा। यूपीए की सरकार बनेगी, कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी। कितनी सीटें जीतेंगे ये जनता तय करेगी। मेरा तो सीधा सवाल था, ये जनता तय करेगी। सीधा सवाल पूछी थी, 40 से ज्यादा सीटें जीतेंगे या नहीं? 100%। ठीक है, बढ़िया, अच्छा है, मैं इसको लॉक कर देती हूँ। 40 से ज्यादा सीटें, मंद मुस्कुराहट आ रही है सर। 40 से ज्यादा सीटें, इतना तो कॉन्फिडेंट होकर बोलिए, ठोक के बोलिए। मुझे लगता है कि आप 40 से ज्यादा भारी सवाल पूछ रहे हैं तो मुझे मुस्कुराना चाहिए ना। आपको भारी लग रहा है? बहुत भारी लग रहा है। अच्छा चलिए, मैं थोड़ा हल्का कर देती हूँ। पंत जैसा व्यक्ति ऐसे सवाल पूछ रहा है, बहुत भारी लग रहा है, पूछिए। पिछली बार 44 थी, इस बार 40 से ज्यादा आप लोग जीत रहे हैं, ये आपने कह दिया। 40 से ज्यादा सीटें अगर कांग्रेस पार्टी जीत गई, और मैं अगर इसलिए लगा रही हूं क्योंकि जब नतीजे आएंगे तभी हमें पता लगेगा कौन पार्टी कितनी सीटें जीत रही है। 40 से ज्यादा सीटें अगर कांग्रेस पार्टी जीत गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या करना चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्या करना चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछिए। नोटबंदी में उन्होंने कहा कि भाइयों बहनों मित्रों 50 दिन दे दो, उसके बाद चौराहे पे लटका देना मुझे। क्या एक देश के प्रधानमंत्री को शोभा देता है? मैं आ जाऊं। आपका सवाल वहीं पर था, मैंने उत्तर दे दिया। क्या देश के प्रधानमंत्री को माफी नहीं मांगनी चाहिए? वो अपने आप को चौराहे पे लटकाने के लिए कह रहा है। मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे जो कह रहे हैं वो ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं। सवाल पूछ रही हूं। मैं पूछ रहा हूं, क्या देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करना चाहिए? गौरव भाटिया उसका जवाब देंगे। क्या देश गौरव भाटिया बीजेपी के प्रवक्ता है, वो उसका जवाब देंगे। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपने सवाल उठाया, अब आप मल्लिकार्जुन खड़गे पे भी जवाब दीजिए। आपका सवाल नोटेड है सर, गौरव भाटिया से मैं उसका जवाब लेकर रहूंगी, पर अब आप अपने नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर जवाब दे दीजिए। आप मतलब उनके बयान से सहमत है? देखिए, मैं समझता हूं कि जिस तरह की शब्दावली का मोदी जी ने बार बार अपने आप को बेचारा करने के लिए प्रस्तुत किया है, जिस तरह की शब्दावली का स्तर मोदी जी ने गिराया है, पूरे देश ने देखा है। एक अधिकारी अगर उनके हेलीकॉप्टर की जांच कर ले तो सस्पेंड हो जाता है। आज हालात ये हैं। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष करोड़ों रुपए लेकर ट्रेन में घूम रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आप बोलना नहीं चाहते, लेकिन आपके लिए, सबके लिए, दर्शकों के लिए मैं एक बार पढ़ देती हूँ। खड़गे साहब ने क्या, और खड़गे साहब बहुत सीनियर नेता है, कांग्रेस पार्टी के
लोकसभा में लीड करने वाले नेता, मोदी जी से उनको भी हल्के में आप नहीं ले सकते हैं। मोदी जी वो से तो भी आप सीनियर डिसाइड है। कीजिए, नहीं, वो तो आप डिसाइड मोदी जी कीजिए। की पोस्ट से भी क्या सीनियर बोले है क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे जी? खड़गे साहब कहते हैं मोदी जी जहां भी पोस्ट जाते से भी ऊपर हैं कहते हैं कि कांग्रेस को लोकसभा की 40 सीटें भी नहीं मिलेंगी। अगर हमें 40 से ज्यादा सीटें मिल गई तो क्या मोदी दिल्ली के विजय चौक में फांसी लगा लेंगे? क्या मतलब है सर इस बयान का? कि मुझे लगता है कि मोदी जी कहते हैं कि मेरे आने से पहले ये देश सांप सपेलों का देश था, मोदी जी देश से माफी मांगेंगे। तो कभी भी नहीं कहा उन्होंने, ऑन रिकॉर्ड कहा उन्होंने सांप सपेलों का देश था। इस देश के सारे डॉक्टर इंजीनियर चोर हैं, सीए चोर हैं, और चाइना में जाकर कहते हैं कि मेरे जन्म से पहले यहां पर किसी का जन्म होता था तो शर्म आती थी। देश के प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे? नहीं, मैं आ जाऊं। नहीं, ऑन रिकॉर्ड है स्टेटमेंट, आप मोदी जी के ऑन रिकॉर्ड है। दिक्कत यह है कि आप नालंदा और तक्षशिला की बात करते हैं। अभी आपसे सवाल हो रहा है, आप खड़गे जी के बजाय मोदी जी के प्रवक्ता बने हुए हैं। आपने ये मान लिया, मैं ये कंफर्म कर दूं, आलोक शर्मा जी ने हमारे इस मंच पे मान लिया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की बात में कोई गलती नहीं है। आप कंफर्म कर रहे हैं ना? मैं डबल चेक कर रही हूं, बिहार के मैं उससे पहले कंफर्म नहीं करूं। नेहा जी, बिहार के लोगों से जाके देश का प्रधानमंत्री डीएनए पूछे ये ठीक था या ना? उसका जवाब देंगे गौरव भाटिया। मैं पूछ रहा हूं ना, मैं उसका जवाब गौरव भाटिया देंगे। आप अपने सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? मल्लिकार्जुन खड़गे ने सही कहा या नहीं कहा, इतना बता दीजिए सर, हाँ या ना? ना आप जवाब देने आए हैं, सवालों की भूमिका में मत आइए। इस मंच पे एंकर एक ही है, वो मैं हूं। कोई बात नहीं, तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा उससे आलोक शर्मा जो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो सहमत हैं या नहीं? मैं समझता हूं, क्या ये कांग्रेस की आधिकारिक लाइन है? जिस तरह का भाषा के शब्दावली का मोदी जी ने गिरावट किया है, मैं मल्लिकार्जुन कह रही हूं, आप मोदी कह रहे हैं, मोदी मल्लिकार्जुन खड़गे पे बोलेंगे नहीं बोलेंगे? प्रधानमंत्री होते हुए जिस तरह की शब्दावली के गिरावट मोदी जी में आई है, मोदी जी के शब्दावली में आई है, शायद पहले इतिहास में कभी नहीं। गौरव भाटिया जी, क्लियरली आलोक शर्मा डिफेंड कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को। उन्हें इस बात में कोई दिक्कत नहीं है कि अगर 40 से ज्यादा कांग्रेस की सीटें आई तो जो खड़गे कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी विजय चौक पर फांसी लगाएंगे, इस तरह की भाषा आलोक शर्मा जी को जायज लगती है, कांग्रेस को जायज लगती है। अब जवाब दीजिए इसका। नेहा जी देखिए, सबसे पहले तो जो खड़गे जी ने कहा है वो अमर्यादित है और हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन ये कांग्रेस का चरित्र भी है, क्योंकि कांग्रेस के नेता कोई नामर्द बुलाते हैं प्रधानमंत्री जी को, कोई उनकी माता और उनकी पत्नी पे टिप्पणी करते हैं क्योंकि वो एसपीजी प्रोटेक्शन लेके नहीं चलती, ऑटो से उतरती हैं, और कोई कहता है वो दुर्योधन है। मैं प्रियंका वाड्रा गांधी की बात कर रहा हूं। लेकिन जो बड़ी बात एक और सामने आती है, आपने कहा क्या कांग्रेस की 40 सीटें आएंगी, और आलोक शर्मा ने कहा इतना भारी सवाल पूछ लिया, कहीं आप 100 कह देती तो क्या हाल होता है इनका। आप देखिए, मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं, आप मुझसे भारी सवाल पूछिए, आप कहेंगे 250 तो मैं कहूंगा 300 से ज्यादा सीटें आएंगी, और यह भी भारी नहीं है भाजपा के लिए। दूसरी बात, भाइयों बहनों और मित्रों, न्याय देंगे। 71 में दादी जी बोली थी, अब 50 साल का अपरिपक्व बालक बोल रहा है, ये याद नहीं रहा इनको। तीसरी बात, दर्द कब होता है, और मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देता हूं। 1984 के दंगे हुए तो हुए, भोपाल गैस ट्रेजेडी में भगाया तो भगाया, आईएनएस विक्रांत पे पिकनिक की तो की, बोफोर्स में घूस ली तो ली, 26/11 में मरे तो मरे भारतीय, और कोलगेट नेशनल हेराल्ड में देश को लूटा तो लूटा। तो जनता कह रही है हाँ, सराखों पे मोदी जी को बैठाया तो बैठाया, और भाजपा की जीत होगी तो होगी। पर आलोक जी कह रहे, जो बात आलोक जी कह रहे हैं वही बात आज पवन खेड़ा ने भी कही, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। उन्होंने कहा नोटबंदी के वक्त जो मोदी जी कहते थे, अगर उसी बात को मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोहरा दिया तो हमने कौन सी गाली दे दी। जवाब दीजिए इसका। यही बात आलोक जी ने पूछी। मैं बताता हूं। देखिए, ये सिर्फ खड़गे जी का बयान नहीं है जो आपत्तिजनक है, क्योंकि खड़गे जी ने कहा क्या फांसी लटका लेंगे। मोदी जी ने जब एक उदाहरण दिया कि मुझे फांसी लटका देना, तो उससे ईमानदारी की महक थी, और जो खड़गे जी ने कहा उससे जलन की बू आ रही है, भ्रष्टाचार की बू आ रही है। ये फर्क है दोनों में। जलन की बू आ रही है, हार की हताशा की बू आ रही है, ये सवाल उठ रहा है। देखिए, मैं समझता हूं बीजेपी को बू ही आ सकती है और कुछ नहीं आ सकता। आप बगल में खड़े तो बू तो आएगी ना, इधर से तो नहीं आ रही, इधर ही से आ रही है। कम बोलो थोड़ा सा। अरे आराम से भैया, आराम से। जैसी भाषा बोलेंगे वैसे ही लोगों को बू ही आती है। समय देंगे। बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए। भाजपा को कहा बू
वही तो मैंने बता दिया कूड़ा कहा, तू कहाँ से आ रही है मुझे बता दिया मैंने, जैसे बोलेंगे वैसे ही बोलूंगा। ठीक है, सड़ियल लोगों को बू ही आती है। जब कूड़ा बगल में हो तो बू आती है। क्या ये हार की हताशा है? क्या ये हार की हताशा है? कूड़ा पार्टी ठीक है, मैंने उन्हें शांत किया, आप बोलिए, आप बात रखिए और मोदी जी जी सफाई करके कूड़े को आप छोटे बच्चे नहीं है, आपकी भी आवाज उतनी बुलंद है, बोलिए ना गौरव जी, उनको बोलने दीजिए, आप अपनी बात रखिए, बात रखिए सर, आप सक्षम प्रवक्ता हैं, बात रखिए, सोचेंगे हम ले लेंगे। सक्षम प्रवक्ता है, वो आप ही की पार्टी को आई थी, इसीलिए मैंने कहा बीजेपी। अरे आप बात करिए खड़गे जी पे, प्रियंका वाड्रा फंस गए, जिनकी आरती उतारते हैं प्रियंका वाड्रा आई है, आरती उतारू रे। अच्छा ठीक है गौरव, बात रख लेते हैं, बात करिए, बात रख लेते हैं। वंशवादी प्रियंका वाड्रा पहले ही कहते थे मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा वो गलत कहा। एक मिनट, इन्होंने कहा भोपाल गैस स्ट्रेटजी का उत्तर दिया, वॉरेन एंडरसन बताया। अरे भाई सुन लीजिए, भूल गए तो अरे भाई सुन लीजिए, उस कंपनी के वकील कौन थे? अरे वकील अरुण जेटली। वाह वाह, अरुण जेटली सरकार ने कंपनी को बचाने वाले प्लेन में भगा दिया वॉरेन एंडरसन को, जिसने हजारों भारतीयों की ठीक है, एक मिनट, मैंने सीधा सवाल पूछा कि अगर आप लोग जीत रहे हैं और यूपीए सरकार बना रही है तो सवाल उठेगा ना कि गालियों की बौछार क्यों हो रही है और आलोक शर्मा डिफेंड क्यों कर रहे हैं? ये कब से कांग्रेस का कल्चर हो गया? बीजेपी ने की है उतनी किसी ने नहीं की है पिछले 5 वर्षों में। एडीआर की रिपोर्ट कहती है 500% हेट स्पीच बढ़ गई है। देश का प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर देश को कोस रहा है, वो समझ नहीं आ रहा है। दुर्योधन बुला रही थी, बोफोर्स की बात इन्होंने की। भाई 5 साल से तो आपकी सरकार अभी है, 6 साल अटल मतलब आप चोरी करेंगे यही कह रहे हैं और हमें कार्रवाई करनी होगी, ये आज आपका तर्क हो तो सुनिए। इन्होंने ये नहीं कहा कि बोफोर्स में चोरी नहीं करी, इन्होंने कहा सरकार आपकी, आपने कार्रवाई क्या करी? चोरी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी, हाई कोर्ट ने क्लीन चिट दी, अटल जी ने क्लीन चिट दी और मोदी जी ने क्लीन चिट दी। आप बोफोर चिल्लाते रहिए, आरती उतारते रहिए मोदी जी की। 26/11 की बात कर रहे हैं, 26/11 के बाद मोदी जी बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इनके तमाम प्रवक्ता नहीं हुई मनमोहन सिंह की चूड़ियां लेकर सेना को कह रहे थे देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान को घुस के धोखा पाला कोर्ट में, ये फर्क है मोदी जी और मनमोहन सिंह। 8 बार 9 बार नवाज शरीफ से पप्पी झप्पी मोदी जी करके आए और पूरा देश देशद्रोही। ठीक है, 1 मिनट, मैं आपकी बात मान गई, मैं तो ये कह रही हूँ आलोक जी आप लोग जीत रहे हैं तो गालियों का प्रयोग क्यों? कोई गाली नहीं दे रहा। राहुल जी ने कहा मैं तो प्यार करता हूँ, क्या ये राहुल गांधी के प्रेम की परिभाषा से प्रभावित होकर सबसे ज्यादा गालियां दी हैं पिछले 5 वर्षों में पूरे देशवासियों को दिए। उन्होंने पहले प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ा, इंदिरा जी को नहीं छोड़ा, क्योंकि वो वर्तमान में चुनाव नहीं लड़ सकते, भविष्य की बात नहीं कर सकते, इसलिए इतिहास में मैंने बड़ा सिंपल सवाल पूछा, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर आलोक शर्मा तक कोई राहुल गांधी की बात नहीं सुन रहा? राहुल गांधी कहते हैं मैं प्यार के अलावा एक शब्द नहीं बोलता। राहुल गांधी को भी नहीं सुनेंगे। नेहा पंत तो नाचीज है आलोक शर्मा के सामने, राहुल गांधी तो माननीय है। राहुल गांधी जी की सुनेंगे नहीं सुनेंगे? प्यार की ही भाषा बोल रहे हैं। हाँ, मुझे केवल ये प्यार बताइए, की भाषा है, जब नफरत की बोलेंगे तो क्या हाल करेंगे? बताइए कितनी जहरीली पार्टी है। बदबू की ये बात, प्यार की भाषा है, बदबू की बात आप करते हैं और हमें क्या सिखा रहे हैं? आप अपने पास रखिए। प्रधानमंत्री के लिए चोर शब्द का प्रयोग करना, प्रधानमंत्री ने चोरी कराई है इसलिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है इसलिए कहा गया है। राहुल गांधी बोफोर्स में झूठे दस्तावेज, यही फर्क है। मतलब भाषा जायज है रामकृपाल जी, भाषा जायज है। सिद्धू कहे ऐसा छक्का मारो कि पाकिस्तान पार जाकर मरे, वो जायज है। अगर कहा जाए विजय चौक पर फांसी लगा लो, वो जायज है। राहुल गांधी तो ये भाषा नहीं मानते हैं, वो तो हर इंटरव्यू में कहते हैं मेरी तरफ नफरत फेंको मैं प्यार में बदलता हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ जो भी फेंको वो फांसी में बदलते हैं। ये क्या बात हुई? नया जी, हालांकि कई बार ये बात कर चुका हूँ, मुझे तो डर ये लग रहा है, पहले टेलीविज़न पे अक्सर ये होता था कि घरों में अपराध की खबरें नहीं देखी जाती थी, बच्चे जब बैठे होते थे, या एडल्ट फिल्में नहीं देखी जाती थी। आज की तारीख में ये हो गया है कि किसी भी सभ्य घर में ये जो बहस चल रही है ना, ये भी बहुत लोग स्विच ऑफ कर रहे हैं। लड़कों को नहीं चाहते हैं कि लोग ड्राइंग रूम में, पॉलिटिक्स जो है ड्राइंग रूम में आज की तारीख में बहुत ही ख़राब स्थिति में जो जनता है, जनता के रिएक्शन तो आता नहीं बेचारी। मेरा ये कहना है अभी 10 दिन और हैं, वैसे तो 19 को ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन एक डर मुझे ये है कि जो भी फैसला 23 को आएगा, कोई हारेगा कोई जीतेगा, ये जो बड़े नेता हैं ये अपने, इनमें से बहुत सारे लोग संसद में पहुंचेंगे, ये आंख कैसे मिलाएंगे? और ये भी आश्चर्य होगा
अगर वो प्यार से अब हाथ भी मिलाएंगे तो जनता देखेगी तमाशा ये कि जो लोग इस तरह की बात कर रहे थे आज वो अचानक, तो ये जो कुछ भी हो रहा है क्या वो ड्रामा है या हताशा और अनिश्चय से, भयानक रूप से, क्योंकि देखिए हताशा और अनिश्चय जो होता है ना वो आपके विवेक को खत्म कर देता है। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हताशा और अनिश्चय है। 23 तारीख का और जल्दी आ जाती तो ये देश के लिए और विराम तो लगता। जैदी साहब, टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में तो आप लोग तुरंत दौड़ जाते हैं, समर्थन में बातें करते हैं। टुकड़े गैंग का मुखिया का तो पता चल नहीं बताइए ना, बताया कभी? मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे मुखिया का पता चला, वो बताइएगा, मुझे यकीन है आप इस मंच से बताएंगे। सुनिए ना, अरे सवाल तो पूरा करने दीजिए जैदी साहब, अंतरराष्ट्रीय समुदाय जिसे पूरा करने दीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से आप सहमत है या नहीं है, इतना बता दीजिए जैदी साहब। बीजेपी वाले शहीदों का अपमान करें तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। किसी शहीद को कह दे हमने तुझे शराब देकर मार दिया, वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। कोई अंतरराष्ट्रीय मंच ये नहीं कहता कि विपक्ष के नेता के बयान से कोई देश के अंदर टुकड़े टुकड़े हुआ हो, लेकिन वही टाइम मैगजीन कहती है कि हिंदुस्तान के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग के मुखिया जो है वो नरेंद्र मोदी है, देश का विभाजन कर रहे हैं। क्या कहोगे आप? मुंह दिखाने के काबिल हो कहीं कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय कहता है कि देश का प्रधानमंत्री टुकड़े टुकड़े गैंग का मुखिया है, वो रिपोर्टर कहता है जो सन 2014 के अंदर टाइम मैगजीन के कवर पेपर पे मोदी की प्रशंसा होती है तो डिबेट हो जाती है। वही टाइम मैगजीन कहती है देश का प्रधानमंत्री टुकड़े टुकड़े गैंग का मुखिया, तो आपत्ति हो जाती है। आप बताइए मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर सीपीआई का क्या स्टैंड है? सीपीआई का मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर क्या स्टैंड है? टाइम मैगजीन पे जवाब देंगे, वो उन्होंने सुन लिया, वो देंगे जवाब। अब मल्लिकार्जुन खड़गे की बात से आप सहमत हैं या नहीं है? 23 मई को, ये सही है? 23 मई को मोदी जी की सरकार की उम्र पूरी हो रही है, बिल्कुल हो रही है। एनडीए बिखर रहा है, बीजेपी सुकड़ रही है। हिंदुस्तान ने ये जो अति हिंदुत्व का एजेंडा था, अच्छा एक बात बताइए, ठीक है बढ़िया, बीजेपी जा रही है, आप लोग आ रहे हैं, वो भी आप लिख कर रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं। सुनिए ना जैदी साहब, अगर ठीक है 23 मई को अगर बीजेपी जा रही है, आपकी पार्टी आ रही है, कांग्रेस आ रही है, सब लोग आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को क्या करना चाहिए? मैं पूछती हूँ क्या करना चाहिए मोदी को? देश जिसे बिठाएगा, हम नहीं बता सकते कि ईवीएम की सेटिंग क्या है, पकड़ा क्या? खड़गे जी ने गलत कहा ना, दुर्योधन दुशासन फांसी की बात कही, सही कही या गलत कही? दुर्योधन अरे जैदी साहब छोड़िए दुर्योधन दुशासन, मैं बताता हूँ ना, परिभाषित करता हूँ। दुर्योधन दुशासन उसने कहते हैं जिसने एक महिला का चीरहरण किया था, जिसने भारत माता का चीरहरण किया हो, उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? पूरी भारत माता का चीरहरण कर दिया मुझे ये अक्रॉस द बोर्ड मोदी मोदी सुनाई दे रहा है। आलोक जी ने तो इनडायरेक्टली अपना समर्थन दे दिया कि जो खड़गे जी कह रहे हैं उसमें कुछ गलत नहीं है। जैदी साहब बार बार उससे बच रहे हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा वो क्या है? खीज है, हार की हताशा है या फिर कुछ और है, क्या है? देखिए नेहा जी, पहली बात तो ये कि ये कोई पहली बात नहीं है। मोदी जी को इन गालियों की आदत पड़ चुकी है, हाजमा ठीक कर लिया उन्होंने। जितनी मर्जी गाली दो उतनी ज़्यादा लोकप्रियता बढ़ती उनकी। लगातार 5 साल से गाली दे रहे हैं, लोकप्रियता के ग्राफ में कहीं कमी नहीं आई। और बाकी लोग जो दे रहे हैं उनके बारे में लोकप्रियता क्या, ये भी जिन मैगजीन्स की बात करें उन मैगजीन्स में ही देख लें जाकर के, पढ़े लिखे लोग, कि क्या है उनकी लोकप्रियता ग्राफ। लेकिन हैरत की बात यह है कि हैरत, बीच में मत बोलना, आप बोल रहे थे क्या कर लोगे भाई? सन 2014 के अंदर जब वो टाइम मैगजीन मोदी को कवर पेज पे छाप रही थी तब तो बड़ा अच्छा लग रहा था। बोलिए, आज अंतरराष्ट्रीय समुदाय कहता है टुकड़े टुकड़े गैंग का मुखिया कौन है और उसकी सेना कौन है जो आपके नाम के सामने चौकीदार दिखती है? वो टुकड़े टुकड़े गैंग की सेना है। ये पूरा देश जानता है, अंतरराष्ट्रीय समुदाय जानता है। अब सुन लिया जी, बोल लिया। ऐसा है कि वो पाकिस्तानी नागरिक है, वो हिंदुस्तान का नागरिक पाकिस्तानी झूठ बोल रहे हो, उसका बाप नहीं रहता है और उसी मैगजीन में द ग्रेट रिफॉर्मर, झूठ नहीं चलेगा, उसी मैगजीन में द ग्रेट रिफॉर्मर, वो यही का नागरिक है, दिल्ली का नागरिक। ठीक है, एक मिनट सर, हम बात कर रहे हैं, एक मिनट हम बात कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की। पहले मोदी वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान और बहुत सीधा, वो कहते हैं कि विजय चौक पर फांसी लगा लेनी चाहिए। देखिए 2 बातें सामने आई हैं। पहली बात यह कहा जिसके उनके
अपने रक्षात्मक मुद्रा में जो कहा कांग्रेसियों ने कि ये तो मोदी जी ने खुद कहा था नोटबंदी, मोदी जी ने भारत की जनता के सामने कहा था भारत की जनता को कुछ भी कहने और सुनने का हक है। चले जाओ। और तमाम इतने लगातार 50 दिनों तक लाइनें दिखाने के बावजूद कि कहीं दंगे ना हो जाएं, ये बड़े बड़े लोगों ने कहा कि ये हो जाएगा, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो पप्पी झप्पी के बाद कह रहे हैं ना, वो पप्पी झप्पी के बाद आंख नहीं मारी थी, जो बादलों पर सवार हो गए, आंख नहीं मारी थी उन्होंने, वो आंख नहीं मारते। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये, आज मल्लिकार्जुन खड़गे का मुझे हैरत ये हो रही है कि 40 सीटों पर ये कह रहे हैं कि मतलब 40 पे शर्त लगाने को तैयार, 40 से तो ज्यादा आ जाएंगी। ये नहीं कह रहे सरकार बन जाएगी, हम बहुमत में आ रहे हैं, ये नहीं कह रहे 40 से ज्यादा आ जाएंगी। अवनीश अवस्थी, फिर मैं आपके पास तुरंत आऊंगी। अवनीश अवस्थी कह रहे हैं कि 40 का ही बस कॉन्फिडेंस है, 40 से ज्यादा आएंगी। बहुमत का आंकड़ा तो 272 है, वो क्यों नहीं निकला खड़गे जी के मुंह से? आप अपना सवाल ही भूल गए, सवाल ही आपका ये। अच्छा, मैं भूल गई। आपको जवाब नहीं याद रहते हैं, मेरे सवाल आप याद रखते हैं सर, यही दिक्कत है आपकी। आपने 3 बार प्रवक्ता है कांग्रेस के, अपने जवाब याद रखा कीजिए, हमारा सवाल छोड़ दीजिए। आप इसी सवाल पर 3 बार बल दिया, इसीलिए कहा था बहुत भारी सवाल पूछा। आप उस तंज को भी नहीं समझ पाए। अब उसका भी जवाब नहीं देंगे, आप उसमें जलेबी बनाएंगे। वास्तविकता बयान करता हूं, मैंने कहा कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनेगी। हम अहंकार में बात नहीं करते। पहली बार जनता ने सत्ता में बैठाया और पूरी की पूरी भाजपा का अहंकार और भाजपा के भक्तों का अहंकार आसमान पर है। ये जनता तय करती है कौन प्रधानमंत्री बनेगा, जनता तय करेगी कितनी सीटें हैं। लेकिन दुर्भाग्य आज किसी मीडिया चैनल की हिम्मत नहीं हुई कि करोड़ों रुपया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पास मिलता है, उस पर एक छोटी सी डिबेट कर लें। अच्छा, देखिए किसी की हिम्मत नहीं, आप इतने बड़े मंच पे खड़े होकर के एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। शुरू से लेकर आखिर तक एक ही सवाल का जवाब है आलोक जी आपके पास, और फिर भी आप सवालों से मत जाइए। गौरव भाटिया जवाब दीजिए उनकी बात का। हाँ, पहले आलोक जी की बात का जवाब दीजिए। गौरव भाटिया बोलेंगे आप। गौरव भाटिया, देखिए, सबसे पहले तो अमीर हैदर जैदी जी एक बात कह रहे थे कि टाइम मैगजीन ने कह दिया है कि सबसे बड़े टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर नरेंद्र मोदी जी हैं। तो मैं एक मेंबर नहीं, मुखिया। सुन लीजिए मेरे भाई, कोई बात नहीं। तो टाइम मैगजीन ने 1962 के भारत और चीन युद्ध में आपको चीन का दलाल बनाया था, तो आप मान लीजिए। पढ़वा दीजिए, सुनिए, पढ़वा दीजिए, एक मिनट, पढ़वा दीजिए, नहीं आपकी बात पढ़वा दीजिए, पढ़वा दो। टुकड़े टुकड़े गैंग का मुखिया, हम नहीं करते, हम देश के दलाल हैं, हम करते। शांत हो जाइए जैदी साहब, बात पूरी करने दीजिए। अरे आपको प्रूव करना है अपना नेशनलिज्म इस मंच पे। ठीक है, चलिए, मुझे यहाँ रुकना होगा कुछ देर के लिए, उसके बाद गौरव मैं आपके पास आऊंगी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। और उसके साथ ही देखिए सवाल जुड़ा होगा, देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करना। वो किसी पार्टी के नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं, जब तक कि जनता अपना मैंडेट बदलती नहीं है। देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करना। आज मोदी को फांसी वाले बयान पर क्या कांग्रेस मांगेगी माफी? हम इस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही एक पैटर्न भी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। आलोक जी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। आलोक जी, ये सवाल मैं बहुत गंभीरता से आपके सामने रखना चाहती हूँ, और मैं ये चीजें कोट कर रही हूँ आपके सामने, ताकि इस पर यह आरोप ना लगे कि ये चीजें अपने मन से बनाकर बोली है। 28 मार्च 2014 को समाजवादी पार्टी के नेता इमरान मसूद ने कहा था, मोदी ने यूपी को गुजरात बनाने की कोशिश की तो उनकी बोटी बोटी काट देंगे। कांग्रेस क्या करती है? इमरान मसूद को अपनी पार्टी में ले आती है, यूपी कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना देती है और उनको टिकट भी दे देती है। कट्टू नवजोत सिंह सिद्धू जो अभी हाल ही में बोले हैं, ऐसा छक्का मारो कि मोदी हिंदुस्तान के बाहर मरे, और सिद्धू साहब पूरे देश भर में कांग्रेस के स्टार प्रचारक बनकर बेधड़ल्ले से घूम रहे हैं। तो ये सवाल क्यों ना पूछा जाए कि मोदी की मौत की बात करने वाले कांग्रेस को प्यारे लगते हैं? मुझे केवल ये बताइए कि जो आज 1 करोड़ रुपया कैश पकड़ा गया है, क्या वो ठीक है? पहली चीज, क्या मोदी जी के द्वारा ये बयान देना, एक मिनट, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे ना, इसीलिए आप सवाल का जवाब देंगे तो जनता आपको सुनेगी। आलोक, मैं उत्तर दे रहा हूं, जनता की सुन लो, आप इनसे डिबेट करा लीजिए, भाजपा के प्रवक्ताओं को यहाँ पर बैठा लीजिए सबको। अरे आप सवाल का जवाब दीजिए सर, छोड़ दीजिए कौन किसका प्रवक्ता है। मेरा तो सवाल था आपसे, मैंने 2 बयान कोट किए। मुझे बोलिए। शंकर सिंह वाघेला, ठीक है गौरव जी, 1 मिनट, पहले मैं फिर मौका दे रही हूँ उनको, फिर मैं आप ही के पास आ रही हूँ, आप ही बोलिए। देर से इंतजार करो, बट मौके दीजिए, हर बार फेल होंगे। एसएस आलूवालिया कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक में, एयर स्ट्राइक में कोई नहीं मरा। आज भी मंत्रिमंडल में बैठे, क्या देश से माफी मांगेंगे?
शंकर सिंह बीजेपी वाघेला आपकी आदर्श है, बीजेपी आपकी आदर्श है, आदर्श नहीं, बीजेपी जो करेगी वही कांग्रेस करेगी। हमारे पास है, हमारे वो आदर्श। तो आपके आदर्श सिद्धू है, एक मिनट, आपके आदर्श इमरान मसूद है। सीधा सवाल मैडम, एक मिनट। शंकर सिंह वाघेला ये कह रहे हैं कि इन्होंने गोधरा भी करवाया था और पुलवामा भी कराया था, बीजेपी में बने हुए। क्या आपकी हिम्मत है सवाल पूछ लें आप इनसे? पूछिए, हिम्मत है तो। एक मिनट, आलोक शर्मा जी, आप यहाँ एंकर नहीं है, आप दूसरे को उसकी हिम्मत मत दिखाइए। और ये जो झेप वाली हंसी आप अपने चेहरे पर लेकर घूम रहे हैं ना, वाइप इट आउट सर, वाइप इट आउट। मेरी हिम्मत क्या है वो मुझे मत बताइए। आपकी हिम्मत नहीं है कि आप खड़गे पर कुछ बोल पाए, आपकी हिम्मत नहीं है आप नवजोत सिद्धू पर कुछ बोल पाए, आपकी हिम्मत नहीं है सर कि आप किसी पर बोल पाए, क्योंकि आप ये कहना नहीं चाहते कि आप में से कोई भी राहुल गांधी को नहीं सुनता। अब आलोक शर्मा जी, आपका टाइम हो गया। आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया, अब मैं आपके पास नहीं आऊंगी, बिल्कुल नहीं आऊंगी आपके पास, बिल्कुल नहीं आऊंगी, क्योंकि आलोक शर्मा विफल हुए अपने पार्टी के नेताओं को डिफेंड करने में। आलोक शर्मा 10 में से 0 नंबर पाए हैं। अब गौरव भाटिया, मैं आपके पास आऊंगी। आलोक शर्मा, आई वोंट इवन हियर यू सर, यू हैड द टाइम and you squandered it away. Sorry, गौरव भाटिया, अब मैं आपके पास आऊंगी। आलोक शर्मा के पास कोई जवाब नहीं है, आप अपने पॉइंट्स लिखे हुए बाद में बताइएगा, पहले मुझे ये बताइए, चुप तो करा दीजिए। चाहे प्रियंका गांधी पर बयानबाजी हो या सतपाल सत्ती हो, आपकी पार्टी के हिमाचल के अध्यक्ष सतपाल सत्ती, उन्होंने राहुल गांधी को मां की गाली दी, वो आज भी पार्टी में बने हुए हैं, उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया। क्या नैतिकता की बात बीजेपी कर सकती है? कांग्रेस तो कतई नहीं कर सकती, पर बीजेपी कर सकती है। जवाब दीजिए इसका। देखिए, सबसे पहले तो नेहा जी, आपका ये अपना क्षेत्र अधिकार है, आप क्या प्रश्न पूछे, किससे पूछे। नहीं, शंकर सिंह वाघेला की स्टेटमेंट पर क्या हिंदुस्तान के मीडिया आप बोलिए ना सर। नेहा जी देखिए, ये चिल्लाने के पास किसी सवाल का जवाब नहीं, और ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। उन्होंने ये भी नहीं सुना कि मैंने आपसे क्या सवाल पूछा। आपने बताइए ना, वो कह रहे हैं कि गोधरा भी मोदी ने कराया। आपने सत्ती जी की बात करी, सत्ती जी की बात करी ना। मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं और मैं यहाँ डंके की चोट पे कहता हूं, हमारे विरोधी हो सकते हैं गांधी परिवार, लेकिन जो सत्ती जी ने कहा वो भाषा गलत थी और उस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी कार्रवाई करी और हमारी पार्टी ने भी जो कार्रवाई थी वो उसको करी है और आगे आपको सामने आ जाएगा। चुनाव में जो प्रक्रिया है वो चालू है, लेकिन मैं कहता हूं, मैं प्रवक्ता हूं भाजपा का, गलत भाषा है, हमारे विरोधी हो सकता है गांधी परिवार, लेकिन गाली गलौज करना कभी भी सही नहीं हो सकता। मैं इधर उधर नहीं, आपके गांधी परिवार के लिए मोदी जी ने क्या क्या कहा और आपने किस शब्दावली का इस्तेमाल थोड़ी देर पहले किया, वो भी देखा। सौदागर, अगर हिम्मत हो तो शंकर सिंह वाघेला को बाहर कर दीजिए, के बाहर फेंक दीजिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को, अगर हिम्मत है तो। शंकर सिंह वाघेला को पार्टी से बाहर कर दीजिए, गांधी परिवार से और आप लोग चापलूस नंबर 1 है, आरती उतारने का काम करते हैं। चिल्लाए नहीं पहले। नेहा जी के पास भी अगर हिम्मत हो तो सवाल पूछ लें। हाँ, उन्होंने जो करना था कर दिया। नहीं पूछ सकती नेहा जी। अरे पूछ चुके, इन्हें पता ही नहीं। इन्हें बताइए, डिबेट आगे बढ़ गई है, ये रिकॉर्डर लेकर आए हैं, आगे बढ़ नहीं रहा। बोलिए नेहा जी, एक बात ये जरूर, सिंह वाघेला को कब एक बात ये जरूर कहूंगा, अगर नेहा जी आपके अंदर हिम्मत है, टाइम मैगजीन का सर्टिफिकेट हमें नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को सर्टिफिकेट जनता दे रही है 130 करोड़, और वो सर्टिफिकेट 23 मई को आप देखेंगे 300 का आंकड़ा पार करेगी बीजेपी। मीडिया चैनल में हिम्मत नहीं है, करोड़ों रुपए कैश पकड़ा जा रहा है, जी ने आज का डिबेट कर दे, करा लीजिए, कान पे हाथ रखे क्या, बताइए आप। राहुल गांधी की ट्रेनिंग ऐसी है, शंकर सिंह वाघेला की स्टेटमेंट पर बड़ा खराब लगता है, किसी मीडिया चैनल की हिम्मत नहीं है। चुप हो जाइए। चलिए देखिए, ममता बनर्जी ने जो बात आज कही है, शंकर सिंह वाघेला ने जो कही है उस पर डिबेट कीजिए। आप आइए मैदान में, इंच इंच का। आप आइए और मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी वो प्रधानमंत्री है जो इंच इंच भारत का बचाएंगे और पाकिस्तान से इंच इंच लाएंगे। ये है नरेंद्र मोदी जी। एक मिनट, मैं जरा इससे पहले कि जैदी साहब के पास जाऊं और बाकी 2 मेहमानों के पास जाऊं, कुछ जनता से मैं बात पूछ लेती हूँ। जी बोलिए। मैम ने आपसे 3-4 सवाल के जवाब पूछे, आपने एक का भी जवाब नहीं दिया। आप किस बात के प्रवक्ता है कांग्रेस के? आपको कोई भी जवाब नहीं है, आप रटी रटाई बातें बोले जा रहे हैं सारे के सारे। अरे ऐसा मत बोलिए, आपको बीजेपी का प्रवक्ता कह देंगे। जी आइए, आगे आइए। हाँ बोलिए। ये गलत बात है, बाकी जबान पर संयम रखिए, जबान पर संयम रखिए। हम किसी के विचारों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन हम इस तरह की बकवास नहीं करेंगे। फालतू की बात
नहीं करेंगे। सब सम्मानित है यहाँ पर। जितना सम्मान आलोक जी का है उतना ही सम्मान इन लोगों का है। वो अगर बीजेपी के है भी तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर देश के नागरिक है, किसी को गाली नहीं देंगे, किसी को गाली नहीं देंगे, गाली नहीं देंगे और आपको कुछ मिलेगा नहीं। सर सवालों का जवाब दीजिए, कुछ मिलेगा नहीं। एक मिनट सर, मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है। जैसा कि नवजोत सिंह सिद्धू बराबर लंफन बोलते रहते हैं, तो इस पे आपको लगता नहीं कि बीजेपी जानबूझकर कांग्रेस में भेज दें, कांग्रेस को बर्बाद करके आ जाओ? सिद्धू मोदी को फायदा पहुंचा रहे हैं। बीजेपी के पास अपने बहुत लोग हैं जो अपने आप ही नुकसान कर लेंगे। मेरा सवाल आप दोनों से ही है। आप एक दूसरे में उलझे हुए हैं, हम सब ऐसी पागलों की तरह बैठे हुए हैं, समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलें। और आपके झूठ तो बस जुमले खत्म है। 23 तारीख के बाद में मोदी जी गए, आपको तो कोई पानी देने वाला भी नहीं लगा। सम्मान करूंगा, 7 की 7 सीटें दिल्ली में, 7 की 7 सीटें करूंगा। ठीक है, चलिए आपने भी अपनी बात रखी। भाई, एक मिनट, अगर आप एक खड़े हैं तो 125 करोड़ मोदी जी के साथ खड़े हैं, आपका सम्मान करूंगा। एक और बयान अब लेते हैं। कट्टू नहीं बुलाऊंगा जो इन्होंने कहा था, नहीं बुलाऊंगा। ये मेरी परवरिश है, ठीक है, ये मेरी पार्टी की सीट है, कोई बात नहीं। जैदी साहब, एक बयान जो है वो मैं आपके सामने, आपने सुना भी होगा वो बयान। शांत हो जाइए प्लीज, एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज, शो चलने दीजिए, बैठ जाइए आप, एक मिनट बैठ जाइए। कमल हासन ने एक बयान दिया आज। कमल हासन का बयान आप लोगों ने सुना होगा, वो बयान एक बार फिर मैं सामने रख देती हूँ। कमल हासन ने जो कहा, जैदी साहब आपको मालूम है, पहला हिंदू आतंकवादी नाथूराम गोडसे, ये कमल हासन ने आज कहा है। इससे सहमत है जैदी साहब? सीपीआई सहमत है? 101% सहमत है। बिल्कुल क्यों सहमत। बताइए। हिंदू आतंकवादी, बिल्कुल हिंदू आतंकवादी, इसमें क्या हो सकता है? अमीर हैदर अगर होगा तो मुसलमान ही होगा ना, आतंकवादी होगा तो। अच्छा, धर्म हो गया आतंकवाद का, आतंकवाद का धर्म हो गया। हमेशा जी चलाइए, नहीं, जब तक ये करे तब तक कोई धर्म नहीं, पकड़ा जाए तो उसको जब तक ये करे तब तक कोई धर्म नहीं। एक एक करके पहले जैदी साहब पूरा करेंगे, फिर मैं अपनी जयश्री गौरव भाटी और हम हमेशा एक चीज कहते हैं, आतंकवाद ना हिंदू होता ना मुसलमान होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हर आतंकवाद की जड़ में धर्म जरूर होता है। ओसामा बिन लादेन क्या है भाई? क्या कहोगे उसे? तो फिर साध्वी प्रज्ञा को क्या कहोगे? गोडसे को क्या कहोगे? हिंदू ही कहोगे ना? नहीं तो आप कह रहे हैं कि कमल हासन ने ठीक कहा, हिंदू आतंकवादी। सुन लीजिए, हिंदुओं को आतंकवाद से जोड़कर, किसने हिंदुओं को आतंकवाद से जोड़ा? हिंदू आतंकवादी कहा, यही तो मैं कह रही हूँ, यही बयान है प्रज्ञा कौन है? ये नहीं, आप गलत जोड़ते हैं। हाँ। सनातन संस्था सनातन धर्म नहीं है, लश्कर तौबा इस्लाम नहीं है, ये समझना पड़ेगा। कमल हासन ने क्या गलत कहा? अपनी कमल हासन ने कोई गलत नहीं कहा। हिंदू आतंकवादी नाथूराम गोडसे, कमल हासन ने ठीक कहा, जैदी साहब कह रहे हैं, मोहर लगा रहे हैं। जवाब दीजिए। पहली बात तो ये, लगातार इस देश में हिंदुओं को अपमानित और लांछित करने का प्रयास होता रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। इस देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस पर अगर यह कहे कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, मुसलमानों का, इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात हो सकती है? कोई शर्मनाक बात हो सकती है कि देश का प्रधानमंत्री? और आज इन्होंने कहा जी आतंक का कोई धर्म नहीं होता। हाँ, हम ये कहते हैं। अभी इन्होंने कहा कि आतंक के नाम पर जिहाद होता है, धर्म के नाम पर जिहाद होता है। धर्म और वो क्या है? वो इस्लामी आतंकवाद नहीं है। जिनके धर्म में जिहाद है और आरएसएस में कोई अंतर नहीं है। एक जिहाद करता है, एक धर्म युद्ध करता है। फिर बीच में बोले, दोनों फिर बीच में बोले। जब इस्लाम की बात कोई करे कि वो किस धर्म का था, तो इस धर्म का कोई आतंक नहीं होता। हमने कब? और किसी और के बारे में बात की जाए तो देखो हिंदू आतंक। और मैं आप बता दूं, आपको चुनौती देता हूं, कर्नल पुरोहित की भी साध्वी प्रज्ञा के बारे में वो आदमी क्यों छोड़ा गया जो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिक था? अरे छोड़िए, क्यों छोड़ा गया उसको? ये नहीं नजर क्यों 7 दिन तक वो कहाँ गया, कहाँ वो बताया गया? जो था अंदर 5-7 उसमें हिरासत में था। इस देश में आप लोगों से कहता हूँ, इशरत जहां के बारे में पाकिस्तानी जो आतंकवादी ग्रुप है, और काउंटर पर कहती है कि हमें दुख है, हमारा
सदस्य मारा गया और ये जैदी नाम का व्यक्ति कहता है कि इशरत जहां आतंकवादी नहीं थी। ये हिंदुस्तान के दुश्मन, हिंदुस्तान के दुश्मन ये है। चाहूंगी फिर गौरव जी आपके पास आऊंगी। अब मुझे रामकृपाल जी के पास भी जाना है। हाँ, जो बात कमल हासन ने कही उससे कांग्रेस पार्टी सहमत है? हिंदू आतंकवादी नाथूराम गोडसे। देखिए, मैं समझता हूँ आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, तो हिंदू मैं उनकी बात से सहमत नहीं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अगर शिंदे जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर हिंदू आतंकवादी क्यों कहा था, अगर कुछ पूछ रहे हैं आपसे, ये है तो हिंदू आतंकवादी क्यों कहा उसको? वो कह रहे हैं सुशील कुमार शिंदे ने हिंदू आतंकवादी क्यों कहा? अगर कांग्रेस मानती है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, आतंकवादी शब्द इस्तेमाल वो जवाब दे रहे हैं आपको। हिंदू आतंकवादी शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ था, लेकिन बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस्लामिक आतंकवाद और मुस्लिम आतंकवाद कहा है। क्या इसके लिए माफी मांगेंगे ये लोग? देखा क्या माफी मांगनी चाहिए? उसको बैलेंस करने के लिए इन्होंने हिंदू आतंकवाद इस्तेमाल किया। वो कोई हिंदू आतंकवाद नहीं था, उसको हिंदू अपने वोटों के लिए, अपने वोटों के लिए, वोट बैंक के लिए हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ा। आज कांग्रेस के प्रवक्ता ने ओपनली मान लिया। ये मुझे केवल ये कांग्रेस के प्रवक्ता ने आज ओपनली स्वीकार किया है का मंदिर बनाने वाले लोग आतंकवाद के लिए उन्होंने एक शब्द गढ़ा हिंदू आतंकवाद जाए देश को। ये कांग्रेस के प्रवक्ता ने आज खुलेआम स्वीकार किया है। पूरी तरह से आज मुख्य मुद्दों से कैसे भटकाया जाए। गोडसे के मंदिर बनाने वाले लोग, अरे हिंदू आतंकवादी कैसे कहा? जिन्होंने राष्ट्रपिता की हत्या कर दी। कोई धर्म नहीं होता, और लेवल पे ले जा रही हूं, मुद्दे भटकाने की कोशिश कौन कर रहा है? मैं इसके बाद आप ही के पास आ रही हूँ, इसके बाद आप ही के पास आऊंगी। सिद्धारमैया के खिलाफ आज कर्नाटक बीजेपी जो है वो चुनाव आयोग में गई है। सिद्धारमैया ने क्या कहा? सिद्धारमैया ने कहा आरएसएस बैक्ड बीजेपी किल्ड महात्मा गांधी एंड वेंट टू जेल। इसमें तथ्य ठीक है आलोक जी? तथ्य ठीक है? बताइए, गोडसे कांग्रेस के थे या आरएसएस की विचारधारा के बयान की बात कर रही हूं। फिर उसी की तो बात कर रहा हूं। आरएसएस की विचारधारा से थे कि नहीं थे? महात्मा गांधी, आरएसएस बैक्ड बीजेपी किल्ड महात्मा गांधी। केवल ये बताइए कि क्या गोडसे आरएसएस की विचारधारा से थे, हाँ या नहीं? मैंने कहा आरएसएस बैक्ड बीजेपी किल्ड महात्मा गांधी। आपके नेता सिद्धारमैया के शब्द है। आरएसएस सर हिंदी में कर दूं तर्जुमा? अंग्रेजी में दिक्कत हो हिंदी में कर दूं तर्जुमा? मुझे हिंदी भी नहीं आती मैडम, मैं हिंदी में तर्जुमा कर पढ़े दूं। लिखे। आरएसएस मुझे केवल ये बता दीजिए, गोडसे आरएसएस से थे कि नहीं थे? बीजेपी किल्ड महात्मा गांधी, आरएसएस के समर्थन से बीजेपी ने महात्मा गांधी की हत्या करवाई, ये तथ्य है। गोडसे आरएसएस से थे कि नहीं, हाँ या ना? गांधी जी की हत्या के लिए बीजेपी जिम्मेदार थी। गांधी जी की हत्या बीजेपी ने कराई। सिद्धारमैया ये कह रहे हैं खाटी हिंदी, आरएसएस की विचारधारा जिम्मेदार थी, बीजेपी ने कराई। गोडसे आरएसएस से थे और आरएसएस की विचारधारा जिम्मेदार थी। सीधा सवाल, बीजेपी कब बनी थी बता दीजिए? गोडसे आरएसएस से थे आज मुझे लग रहा है मुझे आपका सामान्य ज्ञान का टेस्ट लेना पड़ेगा सर। कहीं तो स्कोर कर लीजिए सर, कहीं तो स्कोर कर लीजिए, कहीं तो स्कोर कर लीजिए। सामान्य ज्ञान बताइए ना, बीजेपी ने महात्मा गांधी की हत्या कराई, आपके सिद्धारमैया कह रहे हैं, आपके सिद्धारमैया कह रहे हैं। आप सिद्धारमैया की बात पर जवाब दीजिए। नहीं देंगे, नहीं देंगे। गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, देखिए गौरव भाटिया बताइए आप। आमिर जी, आरएसएस के हैं, जैसे इनका नहीं पता चलता कहीं आरएसएस के हैं, ऐसे ही गोडसे का नहीं पता चला कि वो आरएसएस का था। जो सिद्धारमैया कह रहे हैं वो राहुल गांधी 50 साल के अपरिपक्व बालक ने भी कहा था। सर्वोच्च न्यायालय गए थे, कोई रिलीफ नहीं मिला था। और ये तो विचारधारा की बात करते हैं। मैं कहता हूं 1984 का दंगा कराने वाली कांग्रेस पार्टी है। विचारधारा तो हुआ। तीसरी बात सबसे अहम है, आरएसएस जो है, अरे चिल्लाइए मत, एक तो बीच में बहुत हो गया, चुप हो जाइए। चिल्ला रहे हैं। आरएसएस वो संस्था है जो देश के लिए खून बहा देगी, और आतंकवादी वो है जो भारतीयों का खून बहा देंगे। ये फर्क है आरएसएस में और आतंकवादियों में, इसकी तुलना राहुल गांधी करते हैं। लेकिन आज का जो ये सवाल था, अरे मैं कहता उस पर हमने जनता की भी राय ली। आतंकवादी है गौरव भाटिया, लेकिन आरएसएस और बीजेपी देश के लिए समर्पित जो है, अपना खून बहा देंगे हम लोग देश के लिए। देश पे हाथ हमने ये सवाल जो था आज का सवाल, ये हमने दर्शकों से पूछा, क्या मोदी को फांसी वाले बयान पर कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए? आप रिस्पांस देखिए। सवाल हमने नेता ऐप पर पूछा, इसमें 82,711 वोटरों के जवाब मिले। इनमें 51% लोगों ने कहा हाँ, 49% ने नहीं कहा। शहरी वोटर्स के भी 45,323 जवाब मिले। इनमें 53% ने कहा हाँ, 47% ने नहीं कहा।
37,388 ग्रामीण वोटरों के जवाबों में 58% ने हाँ कहा, 42% ने नहीं और 43,444 युवा वोटर्स के भी जवाब आए। इनमें 56% ने हाँ कहा, 44% ने नहीं। हमारे साथ नेता ऐप के सीईओ प्रथम मित्तल जुड़ गए हैं। प्रथम, इन आंकड़ों को कैसे डिकोड किया जाए आज के सवाल पर? देखिए, जो आप आंकड़े देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं 50-50 नजर आ रहे हैं। जो कांग्रेस का कोर वोटर है वो कांग्रेस के साथ है और जो बीजेपी का कोर वोटर है वो बीजेपी के साथ है। पर यदि आप रूरल एरिया का जो हमने नंबर दिया वो देखें तो जो कांग्रेस का सेफ जोन माना जाता है रूरल एरिया, वहां के जो लोग हैं वो भी कांग्रेस के थोड़ा अगेंस्ट जा रहे हैं। और यदि हम परसों की बात करें, जो पिट्रोडा जी की जो स्टेटमेंट थी उसमें 70% लोगों ने भी ना खुश थे उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए। हाँ। राइट, तो ये जो पैटर्न बनता है जो दिख रहा है, जिसके बारे में आपने ही बात करी, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान जरूर पहुंचा रहा है। ये बहुत क्लियरली दिख रहा है। मतलब गालियों का ये पैटर्न कांग्रेस को नुकसान पहुंचाता दिख रहा है। रामकृपाल जी, गालियों का ये जो पैटर्न है ये कांग्रेस को नुकसान पहुंचाता दिख रहा है। आपने आरएसएस को क्या चाहिए छोड़ के आरएसएस को आरएसएस नहीं कहना चाहिए ना। मैं भी बोलूंगा, ठीक है, कोई हक नहीं है। जैदी साहब आप स्वतंत्र हैं, साहब आप स्वतंत्र हैं, आपको जो करना आप कीजिए, नाटक नहीं चलेगा यहाँ पर। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? राजीव गांधी क्या कह रहे हैं? आपने किसने बोला? आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? 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 किसके मंच पर? आप मेरे मंच पर? मैंने कुछ कहा आपको? आप बैठिए, अपनी सीट पर जाइए, प्लीज अपनी सीट पर जाइए। आलोक जी अपनी सीट पर। मैंने कुछ नहीं कहलवाया, आप मेरे मुंह में शब्द न डालिए। हम नेता की बात कर रहे हैं। वापस जाइए, वापस जाइए सर। आप एक तो उंगली मत उठाइए, वापस जाइए, वापस जाइए, वापस जाइए, वापस जाइए। 1 मिनट, रामकृपाल जी आप इधर आइए, प्लीज आप इधर आइए, इधर आइए। राजीव गांधी को आपने नहीं बोला, हमने नहीं। आप धमकाएंगे, आप धमकाएंगे, आप धमकाएंगे, आप धमका रहे ना, आप धमका रहे। हमने नहीं बोला और जिससे बोला गलत बोला। अब आप अपनी सीट पर जाइए, अपनी सीट पर जाइए। मैंने बोला ना गलत बोला। 1 मिनट, आप क्या धमकाएंगे? आप आलोक शर्मा, ये देखिए आलोक शर्मा धमका रहे हैं। आलोक शर्मा यहाँ खोलकर धमका रहे हैं, धमका रहे हैं आलोक शर्मा। और जैदी साहब उनका समर्थन कर रहे हैं, ये धमका रहे हैं। और इनका आप आउट, आप लोग आउट पिक्चर से। आपको जाना है, आप जाइए, मैं जनता के सवाल लूंगी। 1 मिनट। देखिए, इस तरीके के कुकृत्य जो ये लोग करते, सुनिए, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि लड़ाई के मैदान में चाहे सगा अपना कोई भी हो, जिस हिसाब से हमलावर हो उस हिसाब से हमला करना चाहिए। ठीक कर रहे हैं प्रवक्ता? बिल्कुल भी नहीं। मैं ये कहना चाहूंगा, अगर विपक्ष गंभीर होता, शीर्ष नेतृत्व की बात कर रहा हूँ, तो किसी भी, अरे आप सुनिए चुपचाप, आप बात सुनिए। आप ये नहीं कर सकते। आप बात रखिए, बात रखिए। अगर ये लोग गंभीर होते तो मुद्दों की बात करते जो है। बस यही मैं कहना चाहती हूँ। गालियों की बौछार में मुद्दे क्यों हैं? गॉड, आज हम तो पूछेंगे। मैं इतना ही, ये